हो गया। चलिए देखिए 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABC बराबर, जिसमें बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण। समकोण के सामने वाला ना क्या होता है, कर्ण, ठीक है, कर्ण होते हैं, उसको तो कहा जाएगा कोण एक के सापेक्ष, ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष कहेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, उसका ये कर्ण हो गया, ये लंब यानी एक सापेक्ष लंब हो गया, क्या बच के जो आधार, ठीक है। चलिए देखिए ना, हमको कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB कितना है, 24 सेंटीमीटर, उसको तो BC है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको कर्ण नहीं है, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, कर्ण निकालिए। कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार, ठीक है। क्या हम लंब को शॉर्टकट में यानी लॉ देके 0 लिख देंगे तो उसका मतलब होता है लंब। आधार के शॉर्टकट में आ लिख के 0 लिख देंगे, इसके मतलब होता है आधार, ठीक है। चलिए देखिए लंब, यहाँ देखिए लंब कितना हो जाएगा, 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। 24 में 24 से हम गुना करेंगे, जो स्क्वायर बने होता है उसी से गुना करना, ठीक है। 24 में 24 से करेंगे 576, 7 में 7 से 50। चलिए उसके बाद है यानी 9 6 7 4 11 हाथ से लेखा है 12 5 वहाँ से 625 25 लेगा, ये तो कितना होगा 25, ठीक है। यानी कहने के तात्पर्य है कर्ण कितना गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको तो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा नहीं भाई, साइन ए है कॉस ए, ठीक है। चलिए देखिए यानी साइन ए दे रहा है, यानी ए के सापेक्ष जाएंगे, ठीक है, इसका सापेक्ष क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। यानी साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। चलिए देखिए तो लंब के माने का सापेक्ष क्या अवस्था, 7 कर्ण 25 का भुजा होते हैं, कर्ण कर्ण कितना 25, उसी प्रकार हमको बताना है कॉस ए, थीटा, कॉस ए है, थीटा नहीं है। चलिए कॉस का फॉर्मूला होता क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार के मान कितना है, ये देखिए 24, ये कर्ण हो गया, बच गया यही ना, जी, यही आधार क्या हो जाएगा, आधार 24 बटे 25, 24 बटे कर्ण का मान 25, उसके बाद हमको बताना है दो में साइन सी, ठीक है। देखो इन्हें साइन के फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, देखिए कौन सी के सापेक्ष जाएंगे, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, कर्ण यही रहेगा, बचेगा ये क्या होगा, आधार, ठीक है। 24 बटे 25, देखिए लंब के मान क्या, 24 कर्ण के मान 25,
चलिए उसको अब पूछा जा रहा है cos c, ठीक है। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे आधार बटे चलिए देखिए तो आधार के मान ये लंब हो क्या ठीक है, कर्ण हो क्या ये आधार है, ठीक है। 7 बटे 25 कर्ण का मान है 25 ठीक है जी। नोट कीजिए कट आ जा रहा है ये सुनो ना आकृति 8.13 में हमको दिया हुआ है tan p माइनस cot r का मान बताने के लिए कहा जा रहा है। आकृति है p q r, इसमें दिया हुआ 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर आधार निकालना है। आधार नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वन स्क्वायर अनिल के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर अनिल के स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कितना है 13 है। 13 के स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12 12 के स्क्वायर। 13 में 13 से 69 माइनस 12 में 12 से करेंगे 144 25 घटेगा तो 25 5 25 क्या आएगा 5। उसको तो हमको बताना है tan p, ठीक है। देखिए tan p माइनस cot r, देखिए tan p यानी p के सापेक्ष लंब होगा क्या होगा आधार। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, ठीक है। लिख देते हैं एक बार लिख रहेगा लंब बटे आधार बटे आधार आधार। चलिए तो tan p के सापेक्ष लंब कौन होगा 5 ठीक है 5 बटे 12 आधार 12 माइनस देखिए cot r के सापेक्ष क्या होगा 12 लंब ये क्या होगा आधार। तो cot के फॉर्मूला होता क्या आधार बटा लंब आधार बटे लंब लंब। देखिए ने तो आधार के यानी इस कोण के सापेक्ष क्या होगा लंब लंब ये क्या होगा आधार यानी 5 बटे 12 ठीक है। चलिए देखिए कि माइनस में है कि प्लस में है कट जाएगा कितना आ जाएगा 0, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग।